देखने में जितना बढ़िया दिख रहा है, खाने में और भी मज़ेदार है, बनाना उससे भी आसान है। तो अगर आपके पास समय हो कम और बाजारों वाला चटपटा नाश्ता बनाना हो तो झटपट इस क्रिस्पी टेस्टी नाश्ते को कम मेहनत में पूरे परिवार, मेहमानों के लिए या फिर पार्टी स्नैक के रूप में बना सकते हैं। इस आलू के नाश्ते को खाने के बाद सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले बोल में डालिए 1 कप मैदा। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। तो आज हम मैदे से नाश्ता बनाएंगे। आप चाहें तो गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं या आधा मैदा आधा आटा डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 3 चम्मच ऑयल, आप 2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को मिला ले। अच्छे से मैश करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे और डो लगा के तैयार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, डो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, इसलिए पानी धीरे धीरे ही डालिए। तो डो को समेट लिया है। टोटल से 5 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। अब 2 मिनट के लिए साइड में रखें, तब तक हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। फिलिंग के लिए हमने लिया है 2 मीडियम साइज के उबले हुए ठंडे आलू। ठंडे आलू में मॉइस्चर थोड़ा कम होता है, तो आलू को उबाल के आप फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। तो हम कस लेते हैं ताकि गाठी गुठली ना हो। और अब आलू में डाल दीजिए 1 मीडियम साइज का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 2 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ शिमला मिर्च, 2 चम्मच गाजर कद्दूकस किया हुआ और 2 चम्मच धनिया पत्ती। धनिया पत्ती में पानी नहीं होना चाहिए। और अब डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। थोड़ा और चटपटा हो सके इसलिए 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल दें। आप थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। जो भी मसाले डालेंगे हल्के डालेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, हरी मिर्च डाला है इसलिए लाल मिर्च कम डालें, 1/4 टीस्पून। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काला नमक। तो हमने काला नमक और चाट मसाला डाला है इसलिए खाने वाला नमक हिसाब से डालें। सभी चीज़ों को मिला ले। तो सब्जियां और आलू में बहुत नमी होता है, इसलिए बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं या फिर मैदा डाल सकते हैं, ब्रेड का चूरा डाल सकते हैं या सूखा ही पोहा को पीस के पाउडर बना के डाल सकते हैं। तो आज यहाँ पे मैं अरारोट पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 2 चम्मच हम डालते हैं। बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा, तो मिला ले। थोड़ा और हमें ज़रूरत है तो डाल दीजिए। तो टोटल मैंने 1/4 कप अरारोट का इस्तेमाल किया है, यानी कि 3 चम्मच। अब 1-2 बूंद ऊपर से ऑयल डाल दीजिए और बस इस तरीके से समेट ले ताकि हाथों में नहीं चिपके। तो हमने इसमें सब्जियां डाली है इसलिए पानी अलग होगा, इसलिए इस मिश्रण को जब आपको नाश्ता बनाना हो तभी तैयारी कीजिए। आलू मसाला हमारा तैयार है। इधर 2 मिनट पे हो चुका है। हम एक बार हाथों से मिला लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा है। अगर आपका गलती से गीला हो जाए ना तो 1 चम्मच मैदा या आटा डाल के डो को सेट कर लीजिएगा। किचन बोर्ड पे डो को रखें और हल्का सा फैलाने के बाद 2 भागों में बांट ले। हाथों से गोल करके बॉल बना ले और अब हम हाथों से दाबते हुए बेल लेते हैं। अगर आपको बेलने में थोड़ा परेशानी हो तो हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करके बेलिएगा। तो हमें रोटी से थोड़ा मोटा ही रखना है। तो देखिए हमने बेल लिया है। इसी तरीके से दूसरे बॉल को हम बेल के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 2 रोटी बेल ली है और मैं आपको एक बार मोटाई दिखा देती हूँ। बराबर से दोनों रोटी ना बेला पाए तो टेंशन की बात नहीं है। और अब हम आलू मसाले को इस तरीके से चारों तरफ फैला देते हैं। तो किनारे के भाग को छोड़ते हुए फैलाइएगा। तो देखिए बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा है। देखिए फैला लिया है। और अब हम इसके ऊपर रख देते हैं दूसरी रोटी इस प्रकार से और इस तरीके से हम खींच के चारों तरफ एक सार कर देंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से पैक हो गया। हाथों से इस प्रकार हल्का सा दाब ले। तो मैं आपको उठा के भी दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। और अब हम किनारों से काट के हटा लेते हैं। तो ये जो किनारे का भाग है इसे आप नमक पारे की तरह ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, बहुत खस्ता और टेस्टी लगेंगे। और अब हम पिज़्ज़ा कटर या चाकू से बीचों बीच इस प्रकार से कट कर लेंगे। और अब बोर्ड को घुमा ले और इस तरीके से हम धीरे धीरे कट कर लेते हैं। तो हमें 1-1 इंच जितना दूरी पे काट लेना है।
बहुत पतला नहीं काटिएगा। तो है ना बहुत ही आसान। तो एक बार में आपके 12 ये नाश्ता बनके तैयार हो जाएंगे। अब हम इस तरीके से एक पीस को लेते हैं। देखिए चारों तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ। और अब आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे पकड़ते हुए इस तरीके से ट्विस्ट कर देना है, यानी कि हल्का सा हम घुमा देंगे। बस 2-3 बार ही घुमाइएगा, ज़्यादा बिल्कुल भी ना घुमाएं। तो कितने अच्छे दिख रहे हैं। प्लेट में रख लें। तो बस हाथों में लेते हुए हम इस तरीके से हल्का सा घुमा लेंगे। तो देखिए हमने सभी को बना लिया है। तो जब आप फोल्ड करें ना, उससे पहले ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। तो चलिए फटाफट फ्राई करते हैं। तलने के लिए ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखते हैं और एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। तो इस तरीके से हल्का सा घुमाते हुए डालिएगा, ताकि अगर जो हमने फोल्ड किया है ना वो हल्का सा खुल जाए तो वापस से सेट हो जाए। तो आप भी इस तरीके से पैन में ही बनाइएगा, एक बार में सारे नाश्ते फ्राई हो जाएंगे। और ये किनारे का साइड था, इसलिए इसमें मसाला कम है। तो घर में बना रहे हैं तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें हाई या फिर लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। 1 मिनट हो चुका है। अगर आपको आँच कम लगे ना तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने एक बार में बहुत सारे नाश्ते को डाला है। तो बस कांटे की हेल्प से हम इस तरीके से उलट पलट कर लेते हैं, ताकि सभी तरफ से बहुत ही प्यारा कलर आए। इतना बढ़िया दिख रहा है। और जैसा मैंने कहा कि आप इसे गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं। तो अरारोट हमने थोड़ा सा इसलिए डाला ताकि जब हम ऑयल में फ्राई करें ना तो आलू मसाला बाहर की ओर नहीं आए और ना ही जले, और नाश्ता हमारा बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने। तो देखिए वापस से हमने सभी को उलट लिया। इसी तरीके से उलट पलट के हम करीब 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए चारों तरफ से बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो जो बीच में है उनमें आँच ज़्यादा लगेगा, तो आगे पीछे आप इस तरीके से कर सकते हैं। करीब 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लिया है और मैं आपको अच्छे से हिला के दिखा देती हूँ। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत ही मज़ेदार स्नैक रेसिपी है। तो बस हम ऑयल से निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ऑयल से बाहर आने के बाद ड्राई हो चुके हैं। और अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही खस्ता ट्विस्ट समोसा, जिसे मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तो आप देख सकते हैं कोई भी रोल खुला नहीं है। और मैं आपको हाथों में लेके दिखा देती हूँ। देखिए मसाले कहीं से निकले हुए नहीं हैं और बहुत ही खस्ता है, अच्छे से अंदर तक पके हुए हैं। एक बार बनाना तो बनता है। मसाले कोने कोने तक है, तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। तो मेयोनीज टमाटो केचप के साथ एंजॉय करें। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दोस्तों, आप चाहे तो मुझे अपने पेज शामली किचन, इंस्टाग्राम शामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं तो फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।